राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, 22 तारीख को जहां देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा खत्म हुआ, राजनीतिक मुद्दा हम कहेंगे, राम मंदिर बन के गया और राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बहुत सारे पड़ोसी मुल्क जिसमें पाकिस्तान और अन्य मुल्क ये कयास लगाए बैठे हुए थे कि हिंदुस्तान में दंगे होंगे, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर के। लेकिन छुटपुट झड़प को देखें तो उसके अलावा देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। आम मुस्लिम क्या सोचता है ये बहुत सारे लोग नहीं जान पाए आज तक, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना उनके बीच चलें और उनसे बात की जाए। राम मंदिर बन गया है, आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या एक आम मुस्लिम की क्या राय है इस पर? देखिए, राम मंदिर जो आप जैसे अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तान या अन्य मुल्क की इस पे टिप्पणी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में दंगा होगा। इनको ये पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का गंगा जमुना तहजीब हमेशा से बरकरार है और आज भी बरकरार है। बात रह गई राम मंदिर की, तो राम मंदिर का आज हिंदुस्तान का हर मुसलमान बढ़कर सम्मान कर रहा है, इसलिए कि न्याय का फैसला था, न्यायालय का फैसला हुआ है। इसमें व्यक्तिगत किसी जात का फैसला नहीं हुआ है। जी, क्या आप लोग राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे? राम मंदिर में दर्शन क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे मुस्कुराने से क्या कोई दिक्कत किसी को थोड़ी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वो भाजपा विरोधी होता है। आप लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को क्या अपने समाज में कुछ ऐसा बहिष्कार या आपके समाज के लोगों से कुछ झेलना पड़ता है? कोई तंज, कोई प्रतिक्रिया? जी नहीं, ऐसा होता है। पहले सपा, बसपा, कांग्रेस मुसलमान को खूब यूज किया और मुसलमान को इतना यूज किया कि वोट लेते थे और भाजपा के अंदर जो विरोध जगाते थे, ये जगाने का काम हमेशा मुलायम सिंह यादव ने किया और उनके भाई ने किया, उनका बेटा अखिलेश ने किया। राहुल गांधी हमेशा मुसलमानों को अच्छी पोस्ट देने से इनकार कर दिया। जो संविधान को उल्टा सीधा उन्होंने किया है उन्हीं का देना। आज मुसलमान देखिए, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, आज सबका विकास कर रहे हैं। आवास बनवाए सबके लिए, ज्वाला योजना दिए सबके लिए दिए, शौचालय दिए सबके लिए दिए। आज 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में जा रहा है। क्या मुसलमान, हिंदू और ये अलग अलग थोड़ी जा रहा है, सबके जा रहा है। अच्छा, प्रश्न आपसे होगा कि क्या आम मुस्लिम राम मंदिर के पक्ष में है? मंदिर से मुसलमानों को कोई गम भी नहीं है, ना कोई खुशी भी। ठीक है, क्योंकि न्यायालय का फैसला था, इसलिए हर मुसलमान उसको मान्य रखा है। मंदिर के साथ साथ वहाँ मस्जिद भी बनेगी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ी कुरान वहाँ पे रखी जाएगी। तो क्या हम उम्मीद लगाएं कि जैसे ही मंदिर का इतना भव्य स्वागत हुआ, लोगों ने दिवाली की तरह उसको मनाया, मस्जिद के लिए भी मुस्लिम समुदाय इतनी ही तेजी से आगे आएगा और इतने ही भव्य रूप से मनाएगा उसको? बेशक बेशक, बहुत ज्यादा खुशी होगी हिंदुस्तान के अंदर। एक ही शहर में जहाँ राम मंदिर होगा और वहीं पे मस्जिद भी होगी, इस पे आप क्या कहेंगे चाचा? ये हमारी पुरानी तहजीब तमीज है, हमारे देश की ये मान और शान की बात है। ये हम लोगों की एकता अखंडता हमेशा बरकरार रहेगी और हम साथ एकजुट के मुस्कुरा के दोनों जगह पे जाएंगे, दोनों देखेंगे और बेहद खुशी का ये माहौल बना रहा और बना रहेगा भविष्य में। जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर एक टैग लगाया गया है बाबा जी का बुलडोजर, तो ऐसा तो नहीं है कि बाबा जी के बुलडोजर के डर से या कुछ मन में रख करके आप लोग वैसा बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी का दिया हुआ नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हम अब विकास देख के काम बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास उन्होंने नारा दिया और सर्वप्रथम उन्होंने ये एक बात कही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। ये हमारे गर्व की बात है और हम लोग सो रहे थे, हमको जगाया गया शिक्षा से, जो कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने मुझको पीछे रखा। और अब हमारी शिक्षा के बारे में, हाँ, हमारे आवास के बारे में सारे शुभ चिंता जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो चिंता कर रहे हैं, वो हमारी चिंता कर रहे हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं और हम उन्हीं के साथ हमेशा लगे रहेंगे। राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया, अब अभी बहुत सारी मीडिया कवरेज आई है उस पे ज्ञानव्यापी मस्जिद पर। वहाँ एएसआई रिपोर्ट में कहा गया कि ज्ञानव्यापी में मंदिर था, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब मंदिर है कि मस्जिद है, जांच चल रही है, जांच भी निकल के आई है। वो अदालत का फैसला जो होगा वो माना जाएगा। आखिरी सवाल मैं करूंगा आपसे, आप लोग ओवैसी
और कांग्रेस या अन्य जो भी लगता है जिनको भी आप समझते हैं कि वो मुस्लिम के ठेकेदार हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति कर रहे हैं ओवैसी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान आज हर आदमी पढ़ लिख रहा है और शिक्षा उनको जानकारी है। अब वो चीज चला गया जो सपा कभी यूज करती थी कि नहीं भाजपा आरएसएस और ये ऐसा कुछ नहीं है। सब विकास देख रहे हैं। आज कभी लखनऊ जाना होता था तो 3.5 घंटे लग जाते थे हम लोगों को जाने में। आज जिस जगह सुल्तानपुर से कहीं भी अगर आप इलाहाबाद जाएंगे तो 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लखनऊ जाएंगे 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे। विकास की लहरें किसने खोली? भाजपा ने खोली है। इसके अलावा कोई देश को चला नहीं सकता। देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के हाथों में। अब मोदी जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं और क्या कहना उनके बारे में। क्या 2014 के पहले देश में विकास नहीं होता था? नहीं, विकास होता था, लेकिन इतना विकास नहीं होता था कि जो आज हमारे श्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। पहले क्या था कि अगर 1 रुपया आता था, हमारे राजीव गांधी ने इस चीज को जो है कबूल किया था पहले कि 1 रुपया केंद्र से चलता था तो 25 पैसा ही जो है यहाँ खर्च होता था। आज वो जमाना लग चुका है। आज 1 रुपया अगर आ रहा है केंद्र से तो यहाँ पर पूरा का पूरा 1 रुपया 16 आना ही जो है धरातल पे काम हो रहा है और दिखाई दे रहा है। 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखेंगे और क्यों? 2024 में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही जो है दोबारा फिर आ रहे हैं और वो भी 400 के पार आ रहे हैं। पूर्ण बहुमत से पहले 300 का था, अब जो है 400 के पार आ रहे हैं। बाकी जो है ये पप्पू जो चल रहे हैं न्याय यात्रा लेकर के, ये कहीं भी सामने टिक नहीं रहे। तो दोस्तों ये देख रहा आपने राम मंदिर को लेकर के और पार्टियों को लेकर के आम मुस्लिम की क्या राय थी। अगले वीडियो में हम आपको कुछ और बातें बताएंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।